नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और माता के भक्त 9 दिनों के इस पर्व में हर दिन उनके अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण, यानी तपस्या का आचरण करने वाली। वही नवरात्रि को लेकर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी के साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम जो है वो भी देखे जा सकते हैं। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और ऐसे में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों के बाहर देखने को मिल रही है। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम सारे मंदिरों के बाहर जो है वो किए गए हैं। तो आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और आज मंदिरों के बाहर भारी भीड़ जो है भक्तों की वो देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन और इस खास मौके पर आपको बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भक्त हैं वो मंदिर के बाहर भारी भीड़ में नजर आ रहे हैं। लंबी लाइनें जो है वो भक्तों की नजर आ रही है। साथ ही पुलिस प्रशासन जो है वो सख्त तौर पर नजर आ रहे हैं। और इसी खबर हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशाम्बी से नवनीत जुड़ चुके हैं। नवनीत, आज जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, अगर बात की जाए मंदिरों की तो मंदिरों के बाहर देखा जा सकता है कि भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम मंदिरों के बाहर किए गए हैं? नवनीत जी प्रिया जी, बता दीजिए कि आज नवरात्रि का ये दूसरा दिन है और इस समय हम मौजूद हैं कौशाम्बी के संदीपन घाट थाना संदीपन घाट पर। ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपको साफ साफ ये मंदिर आपको दिखाई देगा, ये भगवान शिव का मंदिर है। जिस तरह से यहाँ लोगों का करीब यहाँ 10 बज चुका है, लेकिन जो भक्तों का जो तांता है वो लगातार आपको दिखाई देगा। जी। इसके अलावा बता दें कि ये जो जगह है वो कहीं ना कहीं एक विशेष तौर पर सबसे अलग हट कर, इसके अलावा इस साइड में दिखाना चाहेंगे कि ये अष्टभुजा माँ अष्टभुजा का जो ये मंदिर है, जो बहुत पुराना द्वापर युग का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। इसके अलावा हम ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो सुबह से जो लोगों का भीड़ होता है नवरात्रि खासकर दिनों में, तो वो कहीं ना कहीं वो सबसे अलग अलग हटकर और विशेष तौर पर माना जाता है। सुबह से ही तो यहाँ जिले के कोने कोने से लोग यहाँ सुबह से ही आते हैं। हम इससे 20 कदम की दूरी पर अगर बात करें तो ये माँ गंगा का जो नदी है वो कहीं ना कहीं एक पवित्र नदी है। इसके अलावा यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर गंगा का स्नान करने के बाद यहाँ माँ अष्टभुजा का माँ दुर्गे का जो 9 नामों से जाना जाता है उनका दर्शन अर्चन पूजा अर्चन करते हैं। इसके अलावा जो है फूल अगरबत्ती जो भी होता है वो भेंट के रूप में चढ़ाते हैं। जी नवनीत, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं मंदिरों के बाहर? जी, बता दें कहीं न कहीं जिस तरह से प्रशासन भी पूरी तरह से नवरात्रि में अलर्ट रहता है, उसी तरह ठीक इस मंदिर के पीछे पुलिस की जो मुस्तैदी जो टीम है वो लगातार बनी हुई सुबह से बन जाती है। लगभग 11-12 बजे तक, जब तक तादाद में लोग जनसंख्या भीड़ रहती है वहाँ तक पुलिस जो लगी रहती है, जिससे कोई श्रद्धालुओं को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप ये मंदिर जो देख सकते हैं, अभी भी श्रद्धालुओं का 10 बज चुका है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो लगातार जो आवागमन है माँ दुर्गे का अष्टभुजा के रूप में वो लगातार आज भी बना हुआ है। हमारे साथ ये मौजूद है यहाँ के माँ अष्टभुजा मंदिर के पंडा जो कि सेवक हैं। हम उनसे भी आप रूबरू उन चीजों को यहाँ के बातों अवगत कराएंगे और बताना चाहेंगे कि ये जो संदीपन घाट का जो मंदिर है ये द्वापर युग से जुड़ा हुआ यह मंदिर है। यहाँ बताया ये भी जाता है कि यह मंदिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा सुदामा के साथ यहाँ पर शिक्षा दीक्षा लेने आए थे। और इस छोर में जो गंगा जो तटीय क्षेत्र आपको दिखाई देता है, ये कुंडा प्रतापगढ़ का प्रिया जी है। इसी कुंडा प्रतापगढ़ में द्वापर युग कहानी जुड़ी हुई, जो आपने किताबों में भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब पेड़ों में चढ़ जाया करते थे तो भगवान उनके सखा जो सुदामा होते थे चना का जो कट दांतों से कटकटाते, तो सो एक कहानी जो पहेली जो आज भी किताबों में पुराणों में जो आपको सुनने और देखने को मिलेगी, ये वही जगह, ये वही स्थान है प्रिया जी। हम ये भी बताना चाहेंगे कौशाम्बी का सबसे अलग हटकर यह स्थान है जो आज भी द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। जी जी,
ठीक है नवनीत, आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम सीधे महाराजगंज आपको लेकर चलते हैं कि इसकी तस्वीरें जो है वो महाराजगंज से निकलकर सामने आ रही। महाराजगंज से हमारे संवाददाता आशीष इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर बात की जाए, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और कैसे इंतजाम इस वक्त मंदिरों के अंदर और बाहर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ देखा जा रहा है। जहां एक तरफ से पावन नवरात्रि का शुरुआत हुआ है, तो वहीं जो देश के तमाम देवी मंदिर है वहां भक्तों का तांता सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे जहाँ मौजूद है कुल्ही बाजार का दुर्गा मंदिर है और यहाँ पे सुबह से ही भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और माता जी का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारी ये महाराजगंज में प्राचीन मंदिर जो है वो लहरा देवी माता का मंदिर है और यहाँ की एक कथा ये है कि यहाँ पे जो महाभारत काल की कथा यहाँ बताई जाती है। जो पांडव थे वो यहाँ पे आए हुए थे और माता का यहाँ पे आराधना किया था। जो पांडवों की धर्म पत्नी थी द्रौपदी, उसने माता को अपना चूनर जो है फाड़ करके चढ़ाया था। उसके बाद माँ प्रसन्न हुई थी और उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। उसके बाद जो पांडव है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें पांडव का विजय हुआ था। वही एक दूसरी कथा भी इस मंदिर का देखने को मिलता है। मंदिर में बताया जाता है यहाँ पे कुआ है नामक नाला, जो नाला बहता था, नदी बहती थी। माता एक बार असुरों का संहार करके आई और वो सुंदर स्त्री के रूप में एक नाविक और जो नाविक थे और उसके सुपुत्र से नदी को पार कराने के कहती है। तो लेकिन नदी जो नाविक है और जो उसके बेटे थे उसके मन में पाप आ जाता है और बीच धार में माता जी वहाँ पे मंदिर के बीच धार में लेकर के नाव को बैठ जाती है, जिसके कारण से ये भी एक कथा यहाँ की प्रख्यात है। वही महाराजगंज जनपद में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो महाराजगंज जनपद में सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। महाराजगंज की डीएम और एसपी लगातार मंदिर का निरीक्षण कर रहे हैं और मेरा सेक्टर को कई जोनों में बांटा गया है। भारी वाहनों को मंदिर परिसर में आने से रोका जा रहा है और जब खास करके जब मुख्यमंत्री जी का आदेश आया था कि किसी नवरात्रि को देखते हुए कहीं पे भी खुले में मीट मांस मछली का जो दुकान है वो ना लगे, उसको भी शासन प्रशासन कड़ाई के साथ पालन कराते हुए नजर आ रही है। जी ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई नजर आ रही है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर कर ली जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो इस वक्त किए गए हैं। वही नवनीत, आपके पास आना चाहूंगी। नवनीत, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम जो है वो मंदिरों के बाहर और अंदर किए गए हैं, जिससे जो भक्त हैं वो आसानी से दर्शन कर सके, किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से एक निर्देश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किया गया था कि जो मीट की दुकानें हैं वो नहीं खोली जाए आसपास मंदिरों के, ऐसे में क्या देखा जा रहा है कौशाम्बी में, किस तरीके से क्या पालन हो रहा है सीएम के आदेश का सुचारू रूप से? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया वो कहीं न कहीं कौशाम्बी में तो वो लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि बता दें कि नवरात्र के महीने में जिस तरह से मीट मच्छी का जिस तरह से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कौशाम्बी में वो तो लगातार सुचारू रूप से चल रही है। जी बिल्कुल नवनीत, क्योंकि कहा जा रहा था कि अगर मीट की दुकानों का संचालन पाया जाएगा मंदिरों के आसपास तो सख्त कार्रवाई जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी और उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए थे। हालांकि ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई कार्रवाई जो है वो इन दुकानों के खिलाफ की गई है अभी तक? इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है आपको? जी बिल्कुल, बता दें कि प्रिया जी, कौशाम्बी में अगर जहां मीट जो दुकान की जो पाबंदी लगाई गई वो कहीं न कहीं कौशाम्बी में अभी भी प्रशासन की तरफ से वो बेअसर है, क्योंकि आज भी कौशाम्बी में जो मीट की दुकानें हैं वो लगातार सुचारू रूप से चल रही है। जैसे हमने बताया कि अब तक कौशाम्बी की जिला प्रशासन ने एक भी दुकानों पर अब तक पाबंदी नहीं लगा सके हैं, जो सुचारू रूप से आज भी चल रही है और जो लगातार देखने को मिल रही है। जी ठीक है नवनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन और ऐसे में आपको बता दें कि आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और आज मंदिरों के अंदर और बाहर भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था की किए गए हैं।
साथ ही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन लगातार अपनी नजर बनाए हुआ है, किसी तरह की कोई दंगे ना हो सके, कोई उपद्रवी घटना ना हो सके, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है और पैनी नजर इस वक्त प्रशासन की मंदिरों के बाहर और अंदर बनी हुई है। तो चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिरों के अंदर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भक्त जो है वो सुचारू रूप से आसानी से दर्शन कर सके मां के, और इसी को लेकर लगातार आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद इंतजाम के साथ नजर आ रही है। और लखनऊ के चंद्रिका देवी मंदिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता राज इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। राज, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है आज जिस तरीके से चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं मंदिरों में? जी राज। मौजूद है और आपको चैत्र माता आज दूसरा दिन है, रथ का दूसरा दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में भक्त आए हैं। आपको दिखा दें, सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा दें, ये दरबार माँ चंद्रिका देवी के दरबार के ठीक हम सामने मौजूद है और यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत चौबंद है, पुलिस की व्यवस्था भी बहुत ठीक है और लाइन टू लाइन भक्त आ रहे हैं। एक तरफ महिलाओं की लाइन और दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है। वहीं अगर मंदिर की मान्यता की बात करें, ये पुराने बहुत ही पुराना मंदिर है। जी बिल्कुल। यहाँ पर बताते हैं कि जब भगवान के पिताजी यहाँ पर विजय थे, बलराम के साथ देवी और वासुदेव के साथ यहीं पर पूजा अर्चना चंद्रिका मैया की थी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो चंद्रिका देवी का मंदिर है वो सिद्धपीठ माना जाता है और काफी पुराना मंदिर है लखनऊ का, और ऐसे में अगर बात कर ली जाए भक्तों की तो भक्तों के दर्शन आसानी से हो सके, ऐसे में कैसी व्यवस्था इस वक्त मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है? जी आपको बता दें कि बहुत दूर से लाइन लगी है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की लाइन अलग है और पुरुषों की लाइन अलग है। भक्तों की अगर बात करें तो लाइन से आराम से आ रहे हैं और मैया के पीछे बहुत ही आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही भाग्यशाली है जो नवरात्रि के महीने में लोग दर्शन कर रहे हैं। हम भक्तों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे क्या नाम है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? इस मंदिर के बारे में क्या मालूम? नवरात्रि का दिन है, मैया का दिन है, क्या कहेंगे? माता रानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। ये आपको बता दें कि यहाँ पर भक्त भी कह रहे हैं व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है और बढ़िया से दर्शन हो रहे हैं। जी राज, पुलिस प्रशासन की अगर बात कर ली जाए किस तरीके से मुस्तैदी नजर आ रही है, क्या पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है वो चंद्रिका देवी मंदिर में नजर आ रहे हैं आपको? पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है, बढ़िया से लोगों को दर्शन भी करा रहा है और आराम से लोग लाइन से आकर मैया के दर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है राज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन और मां ब्रह्मचारिणी के पूजा की जाती है, आपको तस्वीरें दिखाई जगह जगह से, और अभी आप देख रहे थे लखनऊ के मां चंद्रिका देवी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे थे कि इस तरीके से वहां पर चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं, साथ ही भक्तों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करने पड़े, ऐसे में मंदिर प्रशासन जो है वो भी पूरी तैयारियों के साथ जुटा नजर आया। साथ ही पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया है। तो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो मंदिर प्रशासन की बात कर ली जाए या फिर पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए, पूरी तरीके से मंदिरों में इस वक्त चाक चौबंद इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के नजर आ रहे हैं, जिससे कि भक्तों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना जो है वो